सो हाय एवरीवन जी, क्या हालचाल। मैं राजन चौधरी आज हाजिर आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर के। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप सबके सामने हम कुछ नया लेकर के आते हैं। कभी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आते हैं, कभी हम बिजनेस को लेकर के आते हैं, कभी मोटिवेशन को लेकर के आते हैं और कभी इंस्पिरेशन को लेकर के आते हैं। बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज हमारे बीच में आती हैं। बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं। आपका बहुत बहुत हम सबसे पहले थैंक्स करते हैं, आप मेरा इतना साथ देते हो। आज हमारे साथ हैं देवी विष्णुप्रिया अवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो सबसे पहले देवी जी आप अपना इंट्रो दीजिए कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ सारा कुछ। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक यहाँ हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम जब छोटे थे उस समय बुक कॉमिक्स आती हैं, कथाओं की, लीलाओं की, भगवान की। उन कॉमिक्स को हम पढ़ा करते थे। ओके। जब हमने कॉमिक्स पढ़ी तो हमें लगा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कहाँ है, विस्तृत रूप में कहाँ है। तो हमने पिताजी से चर्चा की कि जो लीलाएं मैं ये कॉमिक बुक में पढ़ रही हूँ ये विस्तृत कहाँ है। तो पिताजी ने कहा ये श्रीमद् भागवत नाम की पुस्तक में ग्रंथ में लिखित है। हमने कहा आप लाके दीजिए, हम पढ़ेंगे। पिताजी ने लाके दिया। हमने धीरे धीरे अध्ययन इसका शुरू किया और कुछ दिनों बाद फिर हमें पूज्य गुरुदेव भगवान प्रयाग गौरव श्री शिवम शुक्ल जी महाराज आपने हमें कथा की शिक्षा दी और आचार्य श्री संदीप शुक्ल जी आपने हमें संस्कृत की शिक्षा दी। इस प्रकार से ये जर्नी प्रारंभ हुई। आपको संस्कृत अच्छे से आती है? अच्छे से तो नहीं आती पर हाँ, आती है। शिक्षा ली है उसकी आपने। ओके। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि भगवान अवतार में जन्म क्यों लेते हैं? भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि अवतार से भगवान को सिर्फ और सिर्फ धर्म की प्रतिष्ठा ही नहीं करनी। हम गीता पढ़ते हैं, गीता में क्या लिखा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। ये धर्म की स्थापना तो सिर्फ एक बहाना है भगवान का। भगवान आते हैं अपने उन संतों को, अपने उन भक्तों को अपनी कृपा दृष्टि से आह्लादित करने के लिए। अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाने के लिए भगवान का अवतार होता है। ये भगवान के अवतार का कारण है। भगवान सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते। हमें कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनना। बहुत सारे लोग आजकल नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, कुछ नहीं रखा है ना, बट हमें क्यों सुननी चाहिए? बहुत सारे दर्शक आज आपको फॉलो भी करते हैं, है ना, आपके अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, मैंने देखी है। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनना ये नारद जी ने भी, भागवत जी के महात्म्य में नारद जी ने भी सनकादि ऋषियों से पूछा है कि ये श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुने, कहाँ सुने, किस कारण से सुने, क्या इससे किसी का उद्धार हुआ है। तब सनकादि ऋषियों ने उत्तर में क्या कहा? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। अर्थात इस कथा को सदा श्रवण करो, सदा श्रवण करो, सदा श्रवण करो।
यहाँ पे 2 बार लिखा है सदा सेव्या सदा सेव्या, यानी सदा श्रवण करो, सदा श्रवण करो। क्या? श्रीमद् भागवती कथा, ये श्रीमद् भागवत की कथा या कोई भी ग्रंथ। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही इसका छोटा सा अंक भी सुन लेते हैं, वैसे ही आपके हृदय में ठाकुर जी आकर विराजमान हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए। कोई भगवत गीता का ऐसा कोई श्लोक जो आपको बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छा लगता हो? भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान प्राप्त कैसे होते हैं? पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहं भक्त्युपहृत्य मश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान क्या कहते हैं? भगवान स्वयं कह रहे, मेरा स्वभाव है कि तुम भले ही कुछ नहीं दे सकते, पत्ता तो दे सकते हो, पत्र तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ किसी विशेष पत्ते का नाम भी नहीं है कि मैं तो बिल्व पत्र ही लूंगा, मैं गुलाब की पंखुड़ियों का जो पत्र होता है वही लूंगा। आप कोई भी पत्ता ले जाकर भगवान को दे दो, कोई विशेष भी नहीं, कोई भी पत्ता जो आपको अच्छे से सहजता से मिल जाए, मैं उससे भी प्रसन्न होता हूँ। लेकिन शर्त एक है, भक्ति और भाव से परिपूर्ण हो। बिल्कुल। तुम यदि भक्ति भाव से परिपूर्ण हो तो भले ही तुम कोई मुझे पत्ता ला के दे दो, कोई भी। उसके बाद दूसरा, पत्रम पुष्पम, फूल, कोई भी फूल। ये नहीं कह रहे भगवान मुझे कमल का ही फूल चाहिए, नीले कमल का ही फूल चाहिए, नहीं, जो मिल जाए। सूरजमुखी का फूल मिला, भगवान को चढ़ा दो। जो फूल भी मिल गया भगवान को अर्पित कर दो। पर भाव अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए। हाँ। यदि आप फूल नहीं दे सकते, फूल नहीं दे सकते, पत्ता नहीं दे सकते, तो आप फल दे दो, कोई भी फल। भगवान ये नहीं कह रहे मुझे अंगूर ही खाना है, कोई भी फल ले जाकर आप भगवान को चढ़ा दो। भगवान, बस शर्त ये है कि आपकी भक्ति में कोई कमी ना हो। बिल्कुल। आपकी भक्ति अच्छी हो। और यदि आप कुछ नहीं चढ़ा सकते, ना पत्ता चढ़ा सकते हैं, ना फूल चढ़ा सकते हैं, ना फल चढ़ा सकते हैं, तो एक लोटा जली चढ़ा दीजिए, तो यम उसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए हमें कभी भी भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान हमेशा प्रेम के भाव के भूखे हैं। भगवान को प्रेम से ही रिझाओ। बिल्कुल। एक ठाकुर हैं सिल्ले पिल्ले जी, इनकी 2 भक्त थी, एक तो राजा की बेटी थी और एक और कन्या थी। इन दोनों कन्याओं को बड़ी श्रद्धा थी भगवान में, ठाकुर जी में बड़ी श्रद्धा थी। एक बार की बात है, उनके घर उनके गुरुजी आए। गुरुजी शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। दोनों बिटियां जाकर बैठ गईं अगल बगल और देखने लगी। उन्हें भी लगा कि हमें भी ये सेवा करनी है, तो कहा, अपने गुरुदेव भगवान से कहा, हे गुरुदेव भगवान, हमें भी सेवा करनी है। तब गुरुदेव भगवान ने 2 पत्थर दे दिए, 2 छोटे छोटे पत्थर दोनों को दे दिए, एक एक। बोले तुम इन्हीं की सेवा करो। अच्छा, इनका नाम क्या होगा? बोले इनका नाम है सिल्ले पिल्ले। ओके। ये कथा भक्तमाल में है। उन दोनों ने इतनी अच्छी सेवा करी कि इतना भाव था उन दोनों का कि उस छोटे से पत्थर में भी ठाकुर जी के दर्शन होने लगे उन्हें। अच्छा।
वही हुए ठाकुर श्री सिल्ले पिल्ले जी। इसीलिए भगवान कभी भी भाव के भूखे हैं। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है, भाव के हैं, प्यार के भाव हैं। के भूखे हैं, बिल्कुल प्रेम के भूखे हैं। बिल्कुल। श्रीमद् भगवत पुराण और भगवत गीता में क्या अंतर है? क्या इनमें कोई समानता है? इनमें समानताएं और अंतर दोनों है। जैसे कि यदि इनकी समानताओं की बात करें तो समानताएं ये हैं कि दोनों ही भगवान के मुखारविंद से निकली हैं। श्रीमद् भागवत को भगवान ने चतुर्श्लोकी के 4 श्लोकों के रूप में अपने मुखारविंद से ब्रह्मा जी को दिया है। वहीं ये तो जगत जाहिर बात है कि गीता भगवान ने ही कही है, अर्जुन को ज्ञान दिया है गीता में। और देखें तो यदि हम और समानताओं की बात करें तो दोनों ही एक भागीरथी गंगा के स्वरूप में। एक तो है हमारी भागीरथी गंगा, बिल्कुल, और एक है भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गंगा। ठीक है। दोनों ही भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गंगा है। हाँ। दोनों ही आत्म कल्याण के लिए है। और अंतर की बात करें तो जहाँ श्रीमद् भागवत में व्यास जी ने 18 श्लोक लिखे हैं, 18,000 श्लोक लिखे हैं, वहीं भगवत गीता में 700 श्लोक है। यदि बात करें अध्यायों की तो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। और श्रीमद् भागवत मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाना है ये सिखाती है, ठीक है। और भगवत गीता जीवन जीने की कला क्या है, जीवन जीने की शैली क्या है ये सिखाती है। यही इन दोनों में समानता है और कुछ अंतर है। कुछ अंतर है, बिल्कुल। जैसे आजकल सावन चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और हम लोग देखते हैं कि भोलेनाथ के, महादेव के कुछ भक्त वो गांजा या फिर भांग इनका सेवन करते हैं। क्या ये चीजें ठीक हैं? आपका क्या मानना है? कई लोग क्या करते हैं ना, अपने रस के लिए और नशा करके हुड़दंग मचाते हैं। हाँ, और उसमें नाम सनातन का खराब होता है। मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल। आप क्या कहते हो? ये हम लोग ना, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसे पहले तो उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने रस के लिए, हमें जो अच्छा लग रहा है हम उसके हिसाब से अपने कार्य की सिद्धि कर लेते हैं देवताओं पे नाम लगा के। यदि आप भगवान शंकर के साथ, महादेव के साथ गांजा, भांग इत्यादि ये सब जोड़ रहे हैं, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो क्या भोले बाबा ने विष नहीं पिया था? बिल्कुल पिया था। इसीलिए तो वो महादेव हैं। आप एक बार विष पी के दिखा दीजिए, आपको इसकी भी अनुमति मिल जाएगी। लेकिन हम लोग अपने रस के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए देवताओं से अपनी कार्य की सिद्धि कर लेते हैं, बिल्कुल अपनी बात की सिद्धि कर लेते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी दिन देवता क्रोधित हो गए तो इतना बुरा परिणाम होगा, फिर वो सब जानते हैं। बिल्कुल। और ये लोग सहारा भगवान का लेते हैं कि भगवान को अर्पित कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ तो गलत है ही है। बहुत, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कथा का ही फील्ड क्यों चुना? हालांकि आपकी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, आपको स्कूल जाना होगा। जाते हैं स्कूल आप? हाँ, स्कूल जाते हैं। ओके, तो कथा का फील्ड क्यों चुना आपने? देखिए, ये चुना वाली बात तो कैसे आपके माइंड में आया? चुना वाली बात तो कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने चुना।
ये ठाकुर जी ही चुनते हैं। राधा रानी की कृपा के बिना कोई आज की डेट में कथा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इतनी छोटी सी उम्र में कितना ज्ञान होना। ये सब राधा रानी की कृपा है। हम्म। हम जब अभी हमने आपको बताया कि राधा रानी जैसा चुनती है वही ये काम करती है। बिल्कुल। हम्म। यदि इसका सही उदाहरण हम देखें तो इसका सही उदाहरण है सुखदेव जी और व्यास जी। वो कैसे? एज ए राइटर, ग्रंथों के राइटर के रूप में हम कहीं भी सबसे पहले नाम व्यास जी का आता है। बिल्कुल आता है। एज ए राइटर। हाँ बिल्कुल आता है। और एज ए नरेटर, कथा कहने के भाव में सबसे पहला नाम सुखदेव जी का आता है। तो बात इसमें यह है कि भक्तमाल में सुखदेव जी के बारे में ऐसा वर्णन है कि सुखदेव जी राधा रानी के तोते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने भी सुना है, ये पढ़ा है मैंने ये। नाइस। राधा रानी के तोते हैं काल्विक। सुखदेव जी का जब तोते के स्वरूप में थे तब काल्विक नाम था। अब तो सभी सुखदेव जी ही कह रहे हैं क्योंकि जन्म के बाद तो उनका नाम सुखदेव ही पड़ा था। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहकर के सुखदेव जी को ही पृथ्वी पर भेजा अपनी कथा का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि जीव दूषित हो रहे हैं। बिल्कुल। जब तक वो कथा नहीं सुनेंगे तब तक वो सत्य के मार्ग पर कैसे आएंगे। इसलिए भगवान ने सुखदेव जी को कथा एज ए नरेटर के रूप में भेजा इस पृथ्वी पे। अब मान लीजिए आपने कोई बुक लिखी। बिल्कुल। आप उस बुक के राइटर हैं। जब आप उस बुक के राइटर हैं तो आप उस बुक को कोई दूसरा कह रहा है उससे अच्छा तो आप कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपके भाव हैं। बिल्कुल। उससे अच्छा आप कह लेंगे। लेकिन यदि आप नहीं कह पा रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति कह ले रहा है, तो ये मान लीजिए कि जो व्यक्ति आपकी बुक को पढ़ करके कोई अच्छा संदेश दे रहा है, उस बुक को गा ले रहा है, वह व्यक्ति उस बुक को गाने के लिए ही आया है। उसको बुक को पढ़ करके उसका सारांश बताने के लिए ही भेजा गया है। बिल्कुल। तो हमें तो वो कृपा ऊपर से ही होती है। हाँ। वो कृपा ऊपर से होती है। हमें तो बहुत, हमारा तो सौभाग्य है कि हमें राधा रानी ने चुना है और हम उनकी कथा का गान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत पुराण का ऐसा कोई श्लोक जो आपको याद हो? याद हो तो आपको याद होंगे ही। जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहती हो। या पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक, हाँ, इसमें 3 भाव आते हैं। कई लोग महात्म्य के प्रथम श्लोक को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, इस श्लोक को कई लोग पहला श्लोक मानते हैं, जबकि ये महात्म्य का पहला श्लोक है। हमारी पद्धति के अनुसार जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है वैसा हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद कई लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 4थे श्लोक को पहला श्लोक मानते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय, क्योंकि यहाँ से कथा प्रारंभ हुई है। पर जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है, तो गुरुजन तो यही बताते हैं कि प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का पहला श्लोक। अर्थात अर्थात ये
कि जिनकी कृपा से इस सृष्टि का पालन, उत्पत्ति एवं इस पे महाप्रलय हो रहा है, वो ठाकुर जी ये माया उनके आगे असत्य होती हुई भी उनकी कृपा से सत्य प्रतीत हो रही है, जो इस माया तथा इसके कार्यों को भी निरस्त कर देने वाले हैं, काट देने वाले हैं, हटा देने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम निवेदित हैं। यही इसका अर्थ। भोले बाबा के द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, कौन कौन से हैं? द्वादश ज्योतिर्लिंग एक श्लोक है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इस श्लोक में द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का और इस श्लोक के पठन पाठन का महात्म्य और द्वादश ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं ये सब वर्णन। एतानि ज्योतिर्लिंगानि, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सायं प्रातः पठेन्नरः, यदि इस श्लोक को आप प्रातः काल में और सायं संध्या के समय में नित्य पाठ करते हैं, निरंतर पाठ करते हैं, तो सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्मों तक किया गया पाप नष्ट हो जाता है। सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। राम और कृष्ण में क्या समानता है और क्या अंतर है? राम कृष्ण दो एक, बिल्कुल। अंतर नहीं निमेश। बिल्कुल। एक नियत गंभीर है, दूजे चपल विशेष। बिल्कुल। राम और कृष्ण में ऐसे तो कोई अंतर समानताएं भेद नहीं करना चाहिए, एक ही है वो, लेकिन यदि आपने पूछ लिया है तो अब हम बता भी देते हैं। राम और कृष्ण में समानताएं देखें तो दोनों भगवान हैं। बिल्कुल। और दोनों ही देवता हैं। अंतर देखें तो एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल हैं। बिल्कुल। और भगवान राम मर्यादा में स्वयं कैसे रहना है ये सिखाते हैं। बिल्कुल। और भगवान श्री कृष्ण मर्यादा में दूसरों को कैसे रखना है ये सिखाते हैं। यही इनमें अंतर और इनमें समानता है। गुरुकुल और स्कूल दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? गुरुकुल और स्कूल, इनमें समानताओं की बात करें तो समानताएं ये हैं कि दोनों ही विद्या के मंदिर हैं। बिल्कुल हैं। दोनों में ही ज्ञान दिया जाता है, ज्ञानवर्धन होता है। दोनों जगहों पर ही जीवन यापन इत्यादि सिखाया जाता है। इस संसार में कैसे आप रह सकते हो, आप ये काम करो, ये करो, तो जीवन यापन करना सिखाया जाता है। अब इनके अंतर की बात करें तो गुरुकुल में हमें
मान लीजिए आपका बच्चा 8-9 साल का है, एक सपोज करिए आपका बच्चा 8-9 साल का है, उसको आपने गुरुकुल में डाला। गुरुकुल में वो गौशाला का भी काम करेगा, वो रसोई का भी काम करेगा, वो सिलाई का भी काम करेगा, वो लकड़ी का भी काम करेगा, खेती का भी काम, बिल्कुल प्रैक्टिकली चलेगा वो सारा, वो सब कुछ करेगा। वहाँ पे जितनी कलाएं आपको सिखाई जा रही हैं वो आपको करनी है। फिर कुछ समय बाद जब गुरुदेव को लगने लगता है हाँ ये बच्चा इस काम में पारंगत है, ये रसोई का काम बहुत अच्छा करता है, तो उस बच्चे को रसोई में रख दिया। एक बच्चा है जो अनाज उगाने में बड़ा अच्छा है, उसको अनाज के काम में रख दिया। एक बच्चा है जो लकड़ी के काम में बहुत अच्छा है, उसको लकड़ी के काम में रख दिया। तो वहां पर आपको कलाएं सिखाई जाती हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाएं सीखी थी, आपको वहां पर कलाएं सिखाई जाती हैं। जब भी आप अपने गुरुकुल से निकले तो जिस भी कला में आप पारंगत है उस काम को कर करके आप उस कला को दिखा दिखा करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को वीणा बजाना अच्छा आता है, वीणा बजाना यदि अच्छा आता है वो वीणा बजा बजा के अपना जीवन यापन कर सकता है। बिल्कुल। किसी को नृत्य करना अच्छा आता है, वो नृत्य करके अपना जीवन यापन कर सकता है। और वही हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में आजकल बच्चे 10th 12th हो जाने के बाद भी उन्हें ये तो पता है हाँ मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा, मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, आर्मी में चला जाऊँगा, IPS ऑफिसर बन जाऊँगा, लेकिन अभी वो किसी कला में अच्छे नहीं है। बच्चों को भी मैं देखता हूँ बहुत सारे, मतलब चाहे आपकी उम्र के भी हों, अध्यात्म को सुनने के बजाय वो मोबाइल पे फोकस करते हैं। जितना मर्जी आप उनको बुला लो, मतलब वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते, उनका ध्यान सिर्फ मोबाइल्स पे रहता है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, ऐसे बच्चों के बारे में? अध्यात्म की तरफ वो जोर ही नहीं देते, उनके माँ बाप भी नहीं जोर देते, मतलब उनके माँ बाप भी ध्यान देते हैं कि वो बच्चे सिर्फ मतलब मूवीज़ देखें, रील्स देखें, अध्यात्म की तरफ वो नहीं जाना चाहते। ऐसे बच्चों के बारे में क्या कहोगे आप? आपको अध्यात्म की ओर तो जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से कल्याण है। संसार में आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, एनीथिंग, बिल्कुल, आप कुछ भी कर लो, भले ही आप ऑफिसर बन जाओ या फिर आर्मी में चले जाओ, लेकिन एक दिन यहाँ से जाना तो है ही। बिल्कुल जाना है। और यदि आप अच्छे कुछ कर भी लिया है आपने अच्छा, तो क्या वो आप साथ लेके जाओगे? नहीं। तो आप जो भी साथ लेकर जाओगे वो सिर्फ एक ही चीज है, आपका किया हुआ पुण्य, आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान, कर्म और आपका कर्म। बिल्कुल, बस यही चीजें आप अपने साथ लेकर के जाओगे तो आपको अध्यात्म की ओर आना चाहिए। ये हम आप उन बच्चों को क्या एडवाइस करोगे जो बच्चे बस मोबाइल पे ही फोकस करते हैं, उनका कहीं और ध्यान ही नहीं होता, ना पढ़ाई की तरफ, ना किसी अच्छे कर्म की तरफ, ना किसी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, वो सिर्फ अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं मोबाइल्स की तरफ। क्या आज की डेट में ये पीढ़ी सही चल रही है? थोड़ा सा हट के सवाल जरूर है, बट इन बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है ये। और आपको फॉलो बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे ख्याल से ये सुनने के बाद बहुत लोग कोशिश करेंगे कि हम मोबाइल पे फोकस ना करें। मोबाइल देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो फालतू की चीजों में? बिल्कुल। आपको यदि देखना ही है तो कोई अच्छी चीज देखो जिसमें आपका ज्ञान वर्धन हो। बिल्कुल। आप कहीं संगीत सुनने जाओ, वहाँ आपका ज्ञान वर्धन होगा, कैसे वो गा रहे हैं। आप किसी संत को सुनो, वहाँ आपका ज्ञान वर्धन होगा। अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दो, वहाँ भी आपका ज्ञान वर्धन होगा। आप
मोबाइल भी देख रहे हो, ठीक है देखो, लेकिन अपना टाइम मत वेस्ट करो फालतू की चीजों में। कुछ अच्छा ही देखो जिसमें आपका ज्ञान वर्धन है। इसीलिए हमें मोबाइल, यदि हमने मोबाइल उठाया भी है तो कोई कथा ही सुनने बैठिए। बिल्कुल। कथा से मेरे को याद आया, मैं आजकल मतलब काफी सारी कथाओं में देखता हूं जो सुनने के लिए आते हैं। हम उनमें ये देखते हैं कि उनमें माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, पर हम आज की पीढ़ी को वो कथा सुनते नहीं देखते हैं। पर जब कोई मूवी लगी होती है, चाहे उल्टी सीधी मूवी लगी होती है, उसमें हर तरह का बच्चा शामिल किया हुआ होता है। क्या ये सही चल रहा है? क्या बच्चों को कथाओं में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अभी हमने सुना, यदि आप कथाओं में नहीं आओगे तो आपका उद्धार कैसे होगा? उद्धार कैसे होगा? यदि आप फालतू की मूवीज देखोगे, फालतू का काम करोगे, तो आपका उद्धार कैसे होगा? उद्धार तो आपका वो भगवान ही करना है ना, भगवान ने ही उद्धार करना है। भगवान के सिवा कोई और उद्धार कर सकता है इस पृथ्वी पर? कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से तो बच्चों को कथाएं भी सुननी चाहिए, और माँ बाप को भी मेरे ख्याल से अपने बच्चों को हमेशा ऐसी कथाओं में लेकर के जाना भी चाहिए, ताकि उनको बहुत सारा ज्ञान मिल सके, उनका ज्ञान वर्धन हो सके। हाँ बिल्कुल। क्या कन्या को पैर छूने का अधिकार है या नहीं है? मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि कन्या को पैर नहीं छूने चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कन्या को पैर छूने में कोई मनाही नहीं है, कन्या पैर छुए, ठीक है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? जब माँ पार्वती बालिका थी, छोटी थी, उमा स्वरूप में थी, तब नारद जी उनका नामकरण करने के लिए आए थे। तो सुता बोली मेली गुरु चरणा, अर्थात ये कि सुता को बुलाया, यानी पुत्री को बुलाया, और किसी बड़े संत के देव ऋषि नारद के चरणों पे डाल दिया, पैर छू के प्रणाम करवाया। तो मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं, किन्हीं दंपति के घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बिटिया है। उनके घर में बड़े बड़े संत आए। बेटे ने तो अच्छी दंडवती प्रणाम करी, लेकिन बिटिया को प्रणाम करने जाने ही नहीं दिया गया। कहा कि बेटा तुम तो बिटिया हो, यहीं से खड़े होकर बस झुक के प्रणाम कर लो दूर से। तो बिटिया ने भी झुक के राधे राधे कर लिया, और महाराज जी ने भी हाथ उठा करके राधे राधे कर लिया। आशीर्वाद तो उसे मिला ही नहीं ना। और जब आशीर्वाद ही नहीं मिला तो वो आगे कैसे कार्य करेगी? बिल्कुल। आशीर्वाद की आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यकता है। आशीर्वाद तो होना चाहिए। तो आपका ये मानना है कि कन्या को पैर छू लेने चाहिए? कन्या को पैर अवश्य छूने चाहिए, कोई मनाही नहीं है उसके लिए। जब साक्षात जगदम्बा ने देवऋषि नारद के पैर छुए, बिल्कुल, बालिका के रूप में, तो हम लोग छू लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल। आशीर्वाद तो लेना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं देती है। बिल्कुल सही बात है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? और अगर वो चाहें तो वो किसी शक्ति को भी धरती पे भेज सकते हैं किसी का उद्धार करने के लिए, तो भगवान को क्या जरूरत है अवतार लेने की? भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो धर्म की स्थापना करेंगे। उतना उनका काम सिर्फ यही नहीं होता। उनका काम ये होता है
कि उनके जो संत हैं, उनके जो भक्तगण हैं, उनका उद्धार हो जाए। भगवान उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से आह्लादित करवाने के लिए ही अवतार लेते हैं। यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। आजकल की युवा पीढ़ी भी हम देखते हैं बच्चों को नॉन वेज की तरफ बहुत फोकस कराते हैं। माँ बाप भी लगा लो, मतलब बच्चों को नॉन वेज खिलाया करो तभी इनमें ताकत आएगी, है ना, इनके लिए अच्छा है नॉन वेज खाना, तभी ये स्ट्रांग बनेंगे। आप क्या कहते हो? नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। वो तो पता है, बट जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि आप किसी का परिवार ही खत्म कर रहे हो ना वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल परिवार खत्म कर रहे हैं। जिस भी जीव को आपने खाया, उस जीव का कोई ना कोई तो अपना परिवार होगा। भले ही वो किसी की दादी होगी, किसी का दादा होगा, जो भी होगा, किसी का तो परिवार होगा। आप किसी के परिवार को ही नष्ट कर रहे हो ना। यदि कोई आपके परिवार को नष्ट करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, स्वाभाविक है। बिल्कुल। वैसे ही जब आप किसी जीव के परिवार को नष्ट कर रहे हो तो ये आप पाप ही कर रहे हो ना। और आज की डेट में यदि हम किसी जीव को पका के खाते हैं तो नरक में हम जाते हैं। तो वहाँ एक नरक है, अभी नाम थोड़ा विस्मृत हो रहा है, क्या नाम था? एक नरक है, एक नरक है। उस नरक में आपको भी तेल में डाल के वैसे ही पकाया जाता है। ओहो। जैसे आपने उन पशु पक्षियों को पकाया है, ऐसे ही आपको भी वहां पे पकाया जाता है। और बताया जाता है कि जैसा तुमने उनके साथ किया, यदि वो तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगेगा। चलो ये तो बात रही जीव की। हाँ, आजकल लोग एग को, अंडे को भी कह देते हैं कि शाकाहारी है। ऐसा हो सकता है? वो भी किसी का परिवार ही है। परिवार ही है। उसके अंदर से भी तो कोई चूजा ही निकलेगा। हाँ बिल्कुल। जब वो भी बड़ा होकर किसी के परिवार का सदस्य बनेगा तो आप कैसे कर सकते हो उसके साथ? बिल्कुल। वेट तो करो थोड़ा। वेट तो करो। प्याज और लहसुन खाना चाहिए? नहीं, क्यों? ये दोनों ना खाने में ऐसी कोई बुराई नहीं है, पर इनमें कौन सा कोई हत्या करी गई है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। खा सकते हैं एज अ मेडिसिन। ओके। मेडिसिन के रूप में आप खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। औषधियाँ हैं ये। अच्छा। औषधि भी है, लेकिन ये जैसा हमने अपने गुरुजनों से सुना है, ये रजोगुण और तमोगुण में विद्यमान होते हैं, जिसके कारण हमारी भक्ति में विच्छेद हो सकता है। इस सृष्टि में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम मान लीजिए हम सतोगुण में हैं, रजोगुण और तमोगुण हमारे भीतर जाएंगे, तो सतोगुण दूषित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। इसीलिए जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल आया था। कोरोना टाइम में लोग कह रहे थे कि लहसुन पका के खाओ, उससे हमारी बीमारी ठीक रहेगी। क्योंकि वो मेडिसिन है ना, मेडिसिन है। मेडिसिन के रूप में उसको खा सकते हो। लेकिन वो मेडिसिन कैसे, इस पे एक कथा सब जानते हैं, समुद्र मंथन की कथा है। भगवान ने जब अमृत पिलाया तो स्वर भानु नामक एक दैत्य को पिला दिया गलती से। जब भगवान ने उसके सिर को उसके धड़ से अलग किया, तब 2 बूंदे अमृत की उसके रक्त के साथ मर्ज होकर के, मिक्स होकर के पृथ्वी पर गिरी।
वही ये प्याज और लहसुन है। ओके। अब ये औषधि इसलिए है क्योंकि इनमें अमृत का गुण भी विद्यमान है, अमृत भी है। वो कैसे? जब विच्छेद किया था उस समय 2 बूंदे अमृत की उसके स्वर भानु के रक्त के साथ मिलकर के गिरी थी। अच्छा। इसलिए इसमें अमृत भी है, इसीलिए ये औषधि भी है। आप खाओ, औषधि के रूप में खूब खाओ। पर उसमें एक दैत्य का रक्त विराजित है, रक्त विराजमान है, इसलिए ये रजोगुण और तमोगुण में होते हैं। इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारी जगह पर ये भी सुना है, हम लोग भगवान को मानते हैं, है ना, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, आज हम किसको मान रहे हैं, आज हम किसको मान रहे हैं, आज हम फलानी जगह पर जा रहे हैं, आज हम फलानी जगह पर जा रहे हैं। मतलब हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फिर हम कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या हमें एक को मानना चाहिए या सबको? हमारा इष्ट एक होना चाहिए, बाकी विरोध किसी का मत करो, सबके विरोध किसी का मत करो। बिल्कुल, सबको मानो लेकिन इष्ट को एक रखो। इष्ट को करोड़ों मत बनाओ। तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा इष्ट वही है? आपको जिसमें ज्यादा अच्छा लगे, जो अच्छा सबसे लगे। ज्यादा अच्छा लगे आपको, वही आपका इष्ट है। जिसमें आपकी बुद्धि ज्यादा लगे, जिसमें आपको प्रसन्नता फील हो, हाँ भगवान राम ने मुझे बचाया, आपको ऐसा लगने लग जाए तो फिर आप मान लो आपके इष्ट भगवान राम है। इसीलिए इष्ट एक रखना, इष्ट करोड़ों नहीं बनाने। इष्ट एक रखो, बाकी जितने देवता हैं सबको मानो, विरोध किसी का मत करो, इष्ट एक को रखो, सबको मानो। मान लेते हैं घर है, एक परिवार है, एक पति पत्नी है, पति महादेव को मानते हैं, पत्नी राधा रानी को मानते हैं, क्या करना चाहिए? सबको मानो, क्या दिक्कत है उसमें? कैसे? जो जिसका भक्त है वो उसका भक्त रहे, अपनी बात, अपने इष्ट को क्यों बिगाड़ना? पत्नी राधा रानी को मान रही है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। वो महारानी है, बिल्कुल मानिए। पतिदेव भगवान शंकर को मान रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, भगवान शंकर महादेव है, बिल्कुल मानिए। इसलिए इष्ट सेम होने से कुछ नहीं होता। आपकी श्रद्धा अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए। इष्ट एक हो, सेवा सबकी, विरोध किसी का ना हो, मानना सबको, और अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा अच्छी हो। बिल्कुल। महादेव का ऐसा कोई श्लोक, मतलब जो आपको स्त्रोत है ना, कुछ ऐसा याद हो, कुछ बताना चाहते हो? 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। उसमें क्या है? वहां पे कौन सा ज्योतिर्लिंग क्या करता है और कहाँ पर विराजमान होता है, वो पूरा वर्णन है। सुनाएंगे? बिल्कुल। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतीर्णं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं ऋतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं
प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। क्या बात है। अर्थात सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतीर्णम। ये सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ नामक एक ज्योतिर्लिंग है। ये चंद्रमा की कला से प्रकट हुए थे। अच्छा। चंद्र कलावतीर्णम, चंद्र की कला से प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम हो गया सोम और सोम के नाथ सोमनाथ। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम मृत पाप वृंदम। जो स्वयं के आनंद में मस्त रहते हैं, सदा ध्यान के वन में मस्त रहते हैं, विलीन रहते हैं, ऐसे वाराणसी में विराजते विश्वनाथ भगवान के शरण में मैं जाता हूँ। यही इसी तरह से इनका प्रागट्य कैसे हुआ और फिर इनके दर्शन से क्या प्राप्त होता है, ये सब इस पूरे स्तोत्र में वर्णन है। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। एक मैं और सवाल पूछूंगा आपसे। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बात करी थी बच्चों को लेकर के। जी जी। हम बच्चों को बहुत समझाते भी हैं कि आप अध्यात्म की तरफ जाओ, सुनो, पर 5 या 10 मिनट के बाद वो फिर भाग जाते हैं। हमें क्या उनको फिर वो मोबाइल पे फोकस करते हैं। क्या हमें अब उनको कोई पनिशमेंट देनी चाहिए, उनके मोबाइल ले लेने चाहिए? पनिशमेंट तो सजा देनी चाहिए कोई? दंड। हमारे 4 काम से आप बच्चे को पढ़ाइए। अगर वो प्यार से ना समझे तो? हाँ, तो फिर 4 काम है आपके पास, आप वो ही करिए। साम, दाम, दंड, भेद। ये 4। माँ बाप क्या करें? बाप समझाना चाहता है, माँ फोकस नहीं करती है उस वक्त, उस टाइम क्या करोगे? पिता समझाना चाह रहे हैं। यदि आपको अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है ना, तो पहले अपनी सेवा करवाओ। पहले अपनी सेवा आप करो। माता पिता अपनी सेवा कराएं। माता पिता जब तक अपनी सेवा नहीं कराएंगे तब तक बच्चे में कोई सद्गुण नहीं आने वाला। हम लोग क्या सोचते हैं ना, बच्चा थोड़ा सा बोलने लायक हुआ नहीं कि उसको हनुमान चालीसा याद करवा दो। थोड़ा सा बच्चा बोलने लायक हुआ नहीं कि महामंत्र याद करवा दो। उससे बेटर है, अच्छा है कि आप पहले अपनी सेवा करा लो। जब पेरेंट्स अपनी सेवा करा लेंगे तो बच्चे में जितने गुण चाहिए सब गुण आ जाएंगे। बोलो बेटा खाना खाना है, जाओ सब्जी लेकर आओ। पर बच्चा नहीं लेकर आता है। नहीं, बच्चा कहता है कि मैं थका हुआ हूँ। बोलो, जब बच्चा छोटा है तब अपनी खूब सेवा कराओ। लेकिन जब आप उससे अपनी सेवा ही नहीं कराओगे तो वो कैसे? वो तो फ्री बैठा है ना, उसके पास तो कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। या तो फिर ऐसा हो कि आप उसे इस तरह भगवान से जोड़ दें कि वो फ्री बैठा ही ना रहे। यदि वो फ्री बैठा है तो वो क्या करेगा? मोबाइल ही चलाएगा। अगर पिता खाना खा रहा है और सामने उसकी पुत्री है, बर्तन छोड़ दिए, क्या पुत्री को वो जूठे बर्तन उठाने चाहिए? उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। जब तक पुत्री काम नहीं करेगी, कला उसे आएगी कहाँ से? कार्य तो उसे करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी करे। बिल्कुल। साम से करे, दाम से करे, या दंड से करे, या भेद से करे। तो पिता को पुत्री को दंड भी दे देना चाहिए अगर वो काम नहीं कर रही है तो। हाँ, दंड आप जब तक ना दोगे तब तक तो आप समझा ही कैसे सकते हो। यदि बच्चा प्यार से समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। पर यदि
दंड की नौबत आ रही है तो देना भी चाहिए। दंड देना भी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक विवाद हुआ था राधा रानी के जन्म को लेकर के, शायद आपको याद हो। विवाद का तो इतना हमें कुछ पता नहीं है। एक कथा प्रवक्ता ने कहा था कि उनका जन्म जो है वो रावल गांव में हुआ था। वो बरस मतलब साल में एक बार बरसाना आती थी, ऐसा कुछ था। अच्छा, आपको पता है राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? वो विवाद तो हमने अच्छे तरीके से नहीं पता है, पर हाँ जितना हमने पढ़ा है, एक पुस्तक है श्री राधा चरितामृत। उस पुस्तक में कहा गया है कि राधा रानी का जन्म बरसाना में ही हुआ था, परंतु पूर्व समय में बरसाना को बृहत्सानुपुर कहते थे। इतना हमारे अध्ययन में हमें पता चला तो हमने आपको बताया। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को आप जानते होंगे, सुनते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। है ना? बहुत सारी दुनिया उनको फॉलो करती है, बहुत सारे लोग उनको देखते हैं, उनकी मुस्कान पर भी लोग मोहित हो जाते हैं। उनके बारे में क्या विचार हैं? वो संत हैं, संत हैं, पूज्य हैं वो। बिल्कुल। तो विचार तो हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ। बस यहाँ से प्रणाम कर लेते हैं, बिल्कुल, और कह देते हैं कि वो संत हैं, हमसे बड़े हैं। उनको देख कर के ऐसे लगता है कि हाँ। सुकून आ गया, एक आनंद मिल जाता है। ऐसा लगता है राधा वल्लभ जी सामने खड़े, उनके स्वरूप में इतना तेज है, इतना तेज है। बिल्कुल। मैंने 4 बार उनके दर्शन करे हैं। वाह, और बहुत बढ़िया। दर्शन करने के बाद बस मोहित हो जाता है बंदा। बहुत सुंदर। और कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं बच्चों के लिए संदेश देना चाहूंगी कि अब मेरा आजकल युवा पीढ़ी को लेकर के, उन बच्चों को लेकर के बहुत मतलब मन में रहता है कि वो बच्चे अध्यात्म की तरफ ना जा करके, सनातन की तरफ ना जा करके, या अपने धर्म की तरफ ना जा करके, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स पे इतना फोकस्ड हो चुके हैं, उनको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। उनको खाने का नहीं पता। वो बेचारे खाना भी खाते हैं तो एक बाइट ऐसे होती है तो इस तरफ उनकी मोबाइल में गेम चल रही होती है, रील्स चल रही होती हैं। मतलब वो इतने मेंटली हो चुके हैं कि आगे जाकर के ऐसे बच्चों का क्या बनेगा? क्या वो बच्चे जिंदगी में सफल हो पाएंगे? क्या अध्यात्म के रास्ते पे वो चुन पाएंगे? ऑब्वियसली बहुत बड़ा सोचने वाला काम है। तो मतलब आजकल ना बच्चे जब मोबाइल देखते हैं तो ये पता भी नहीं चलता कि बगल से कौन व्यक्ति उठ के कहाँ जाके बैठ गया। बिल्कुल नहीं पता होता उनको, कुछ नहीं पता होता। उठने के बाद अरे भैया वो भैया कहाँ गए जो यहाँ मेरे पास बैठे। मतलब ये पता भी नहीं चलता कि क्या चल क्या रहा है आपके आसपास। तो मैं यही संदेश बच्चों को देना चाहूंगी कि मोबाइल फोन से आप लोग थोड़ा दूर, मोबाइल फोन से दूर रहें। ये आपकी बुद्धि के लिए, आपकी मेधा शक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। और यदि देखना है तो कोई फुल वीडियो देखिए, बिल्कुल, जिसमें आपको ज्ञान मिल सके। हाँ, आप चेस खेलिए। बिल्कुल, चेस में आपका माइंड ब्रॉड होगा। आप चेस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, अलग अलग कई आउटडोर गेम्स हैं। बिल्कुल, सिर्फ फोन्स में ही दुनिया थोड़ी बसी है। कई आउटडोर गेम्स हैं, आप वो भी खेल सकते हैं। और उसके बाद से भगवत गीता तो आजकल सबके घर में होती है। पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ता कोई नहीं है, वो सिर्फ है। ठीक है, हमारे घर में भगवत गीता है, पर पढ़ता कोई नहीं है। पढ़ता कोई नहीं है, वो बस रखी रहती है। यदि आपके घर में भगवत गीता है तो उसे पढ़िए। बच्चों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। वो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। आपने पढ़ी है? हाँ, अभी चल रहा है। इतना ज्ञान आ चुका है, वो तो मेरे को लगता है कि पढ़ी होगी। नहीं, अभी अध्ययन इतना ज्ञान कैसे आया आपके अंदर?
मुश्किल प्रश्न है। हाँ। कैसे आया? लेकिन राधा रानी ने आपकी कृपा उम्र करी। कितनी है? 9 साल। 9 साल में एक आप देखो, हम बच्चे देखते हैं कि 20-20 साल के लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो बोल ही नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। मैं 9 साल की उम्र में आपको देख रहा हूं, आपके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। ये कैसे हुआ? सब तो इसके राधा पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे पूज्य गुरुदेव भगवान का और ठाकुर जी का। अच्छा, आपने ये तिलक लगाया हुआ है। जी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब किसी ने तिलक इस तरह से लगाया होता है, किसी ने इस तरह से लगाया होता है। तो जैसे आपने लगाया हुआ है, इसका भी कुछ लॉजिक होता है, कुछ ऐसा है? हाँ, लॉजिक है इसका। जैसे? इधर की जो सफेद रेखा है इस हाँ, तरफ की, हाँ, इस तरफ की सफेद रेखा भगवान राम है, ओके, स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, इस तरफ की सफेद रेखा भगवान लक्ष्मण जी हैं, ठीक है, और बीच की लाल रेखा ये सीता जी हैं, ओके, जो एक स्लीपिंग लाइन इन तीनों के नीचे बनी है, ये हाँ, उनका आसन है। ओके, और एक जो स्टैंडिंग लाइन छोटी सी नीचे बनी हुई हाँ, है, हाँ, ये तुलसी का पत्र है। ओके, ये हमारे इस रामानंदी तिलक का पूरा लॉजिक है। ओके। इस तिलक से आपकी पहचान होती है कि आप इस संप्रदाय से हाँ, संबंध रखते हैं, हाँ, ऐसा? बिल्कुल। राइट, ठीक है। आपसे बातें कर करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मेरे को भी सीखने को मिला, और खास करके उन पेरेंट्स को मैं ज़रूर ये सलाह दूंगा कि कोई भी कथा हो, कोई भी ऐसा पॉडकास्ट हो, कोई भी वीडियो हो, आप मिस मत मारा करो, अपने बच्चों को लेकर के ज़रूर जाया करो। ज्ञान जहां से मिले, जैसे मिले, जब मिले, आपको ले लेना चाहिए। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। ज्ञान तो हर तरफ से ले लेना चाहिए, और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, जब आपके अंदर आ जाए, मेरे को नहीं लगता फिर आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगी आप? मैंने आपके भजन देखे हैं बीच में, कुछ एक भजन ही सुना दो आप। अभी सावन में ही हमारे 2 भजन रिलीज हुए हैं। ओके। एक भजन की लाइन में आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरे जीवन के जो अंधेरे हैं, हाथों की लकीरों के जो घेरे हैं, जो पल पल मुझे संभाले वो मेरे हैं, क्या बात। जो पल पल मुझे संभाले वो मेरे हैं। शिव 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 शंकर शिव मेरे क्या बात है, वाह जी वाह। शिव 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 शंकर शिव मेरे हैं। ये आपने अभी रिलीज किया है? हाँ, एक और भजन आया है, बम बम बोल रहा है काशी। अच्छा। अनहत नाद बजाओ मिलके, विश्वेश्वर के द्वार पे चल के, जो है आदि जो है अनंता, युगों युगों के हैं जो वासी। बम बम बगड़ बम 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 बगड़ बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। एक आपका बड़ा प्यारा सा भजन आया था, मैंने आपका सुना था फर्स्ट टाइम, मेरे ख्याल से उसको भी 1 साल हो गया। बहुत प्यारा भजन था, करुणा करो कृपा करो। हाँ। एक बार वो सुना दीजिए आप। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। क्या बात है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। नो वर्ड्स। आपकी बहुत प्यारी आवाज है। इसकी आपने कहीं से शिक्षा ली है? हाँ। अच्छा, इसकी भी शिक्षा ली है और ज्ञान की भी, है ना? बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। ऐसे लोग धरती पर बहुत कम आते हैं जो बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से, अपने ज्ञान से कुछ सिखा करके जाते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास यहाँ पर पॉडकास्ट में आई। और आपको, चलो हम कोशिश तो क्या, हम ऊपर वाले से ज़रूर दुआ करेंगे कि ऐसे ही आप और आगे बढ़ती रहें। हमारे देश में इस तरह से ज्ञान बढ़ता रहे। आपको देख करके छोटे छोटे बच्चे भी मोटिवेट होते होंगे कि हम भी ऐसा कुछ कर पाएँ। और माँ बाप भी, खास करके आपके पेरेंट्स को, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारी इस जर्नी में हमारे पेरेंट्स बहुत हेल्प की है हमारी। बिल्कुल, तभी हम आगे बढ़ते हैं। साक्षात भगवान ही पेरेंट्स के रूप में आते हैं हमारे पास। आज हमारे पास यदि कोई चलता फिरता भगवान है तो हमारे पेरेंट्स ही हैं। बिल्कुल, वही आगे लेकर के जाने वाले होते हैं। पर वो फोकस फिर वो डिपेंड आप पर भी तो करता है ना कि हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं कि नहीं, हाँ। है ना? तभी सब कुछ इकट्ठे मिलकर के होता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहें, इसी तरह से ज्ञान बांटती रहें। और यही हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।